उस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कुर्सी पर बैठते ही किसानों के बारे में सबसे पहले सोचा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 17 से पहले सरकार थी। गुंडों की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुंडों की सरकार थी, दंगों की सरकार थी। देखिए, औरंगजेब की मानसिकता के लोग ही इस देश के लिए बड़े घातक हैं। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आज मैं नहीं मानता कि सारे मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानते होंगे। वो एक एक्सप्रेसवे बना करके ताल ठोकते हैं। 6 एक्सप्रेसवे इस 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं विनय कुमार राय। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा से, और हमारे मेहमान भी आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बने 8 साल हो चुके हैं। योगी की सरकार है। यहाँ पर 8 वर्षों में क्या क्या नया हुआ है और क्या बीता हुआ है, आज सब कुछ जानेंगे इनसे। एक सवाल पे हम एक सवाल इनसे जानेंगे कि जनता के लिए आखिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है 8 वर्षों में, और आगे क्या करने वाली है, और इनके संगठन ने अब कौन सी तैयारी ऐसी की 27 में फतेह लेंगे। जो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया जंक्शन की टीम को और उसके दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत। विनय जी, आप प्रदेश के किसान मोर्चा से पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। कैसा लगा आपको उपाध्यक्ष बन के और पार्टी में काम करके, पार्टी की अच्छी चीज़ें या जो आपकी समझ में ना आई हो, कुछ बताएंगे आप? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में काम किए, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक भाव के साथ जुड़ता है कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। यानी एक राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र की उन्नति, इस देश की उन्नति के लिए कैसे वैभवशाली राष्ट्र बने, इस कल्पना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हम लोगों ने चुना। ये तो एक व्यवस्था है कि कभी मेन बॉडी में काम करना, कभी किसानों के बीच में काम करना, कभी नौजवान, हम लोग युवा मोर्चा में भी काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद में भी काम किए, संघ में भी काम किए। तो एक व्यवस्था के तहत किसानों के बीच में काम करने का मुझे अनुभव मिला। और चूंकि मैं मूलतः किसान परिवार से होने के नाते बचपन से किसानों की समस्याओं को लेकर के मैं बिजली, पानी, सड़क के लिए मैं संघर्ष करता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में काम करने का अवसर मिला तो क्षेत्र के लोगों में किसानों की एक राजनीति, एक किसान नेता के रूप में मेरी पहचान बनी। बड़ा अच्छा भी लगता है, चूँकि मैं किसान पृष्ठभूमि से था और किसान के लिए काम करने का अवसर मिला। किसानों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी की आपकी सरकार में किसानों ने कितना धरना प्रदर्शन किया, MSP पे बवाल, आए दिन किसानों का धरना प्रदर्शन, क्या ये सब क्या था फिर? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, ये सारे धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने गांव गरीब किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया इस देश के अंदर, निश्चित रूप से यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह के आंदोलन किए गए। मतलब आपका कहना है कि सब प्री प्लान किया गया? प्री प्लान था, किसी तरह से इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। नहीं तो आपको बता दें कि जिस प्रधानमंत्री को जब पहली बार 2014 में गांव गरीब किसानों ने देश का पूर्ण बहुमत से एक शक्तिशाली सरकार बना करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कुर्सी पर बैठते ही, जिसको कांग्रेसियों ने कहा था कि ये चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा, उस गरीब माँ बाप के बेटे ने कुर्सी पर बैठते ही किसानों के बारे में सबसे पहले सोचा और सबसे पहले किसान फसल बीमा योजना देने का काम किया, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। यानी किसान, इस देश, ये किसानों का देश है, किसान कैसे खुशहाल हो, ये सारे प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसीलिए लग रहा है धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। बच्चियों का जो धरना शुरू कर दिया कांग्रेस के नेता, और टिकैत तो एक से एक नाम निकल के आने लगे। जो आपने देखा होगा कि टिकैत तो खुलेआम जो है उनकी भाषा बताती थी कि जो है वो कहीं न राजनीति से प्रेरित होकर के वो आंदोलन है। चलिए, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार बीजेपी को 8 वर्ष हो गए, योगी बाबा को 8 साल पूरे हो गए हैं मुख्यमंत्री जी बने हुए। इन 8 वर्षों में नौकरी, व्यापार,
रोजगार, इनकी अगर बात की जाए तो बड़ी कम सुनने को मिलती है। अगर बुलडोजर की बात आ जाए तो हर जगह बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। मतलब जो है क्या राजनीति किस तरह की हो गई है कि व्यापार, रोजगार, नौकरी पे चर्चाएं कम हो रही हैं और यहाँ बुलडोजर, माफिया, आतंक, इन सब पे ज़्यादा बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? उसी एक चीज़ आपको बता दें, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के हालात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भली भांत जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 17 से पहले सरकार थी और यह सरकार गुंडों की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुंडों की सरकार थी, दंगों की सरकार थी। उत्तर प्रदेश जो कभी आज़ादी के बाद ऊपर से विकास के मामले में दूसरे नंबर का प्रदेश था, इन जातिवादी ताकतों ने जो लगभग 14 सालों तक इस प्रदेश के अंदर राज किया, इसका इतना दोहन करने का काम किया, इतना नुकसान करने का काम किया कि वह उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में इसकी पहचान बन गई थी। 2017 में लोगों ने पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। जिस प्रदेश के अंदर गुंडे थाने चलाते थे, गरीब आदमी प्रताड़ित किया जाता था, समाजवादी पार्टी के लोग थाने चलाते थे, जिले चलाते थे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित हुआ है और बुलडोजर की संस्कृति, आज अपराधियों में भय है। अगर वह बुलडोजर की संस्कृति अगर अच्छी नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेश के लोग भी इसका पालन कर रहे हैं, इस बुलडोजर संस्कृति को अपने यहाँ इसका जो है उपयोग कर रहे हैं। आज उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश, जहाँ रात में बहु बेटियों का चलना दुश्वार था, व्यापारियों का सड़क पर पैसा या लेकर के निकलना दुश्वार था, आज अमन चैन है। इक्का दुक्का घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 90-95% इक्का दुक्का अगर घटना सुनने में आती है तो लंगड़ा ऑपरेशन चालू हो जाता है, कहीं कोई ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मतलब बिल्कुल जो है योगी जी के नेतृत्व में अपराध करने वाले के साथ किसी भी तरह की मुरुव्वत नहीं होगी, जबकि यह ठीक उल्टा है। सिपाहियों की हत्या करने वाले लोग मुलायम सिंह की सरकार में क्लीन चिट इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देता था, लेकिन आज हमारा मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, चाहे वह भ्रष्टाचारी हो, चाहे अपराधी हो, वह चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी मजहब का है, उसके साथ एक तरह का व्यवहार है। उस लोकसभा में आपका विजय रथ रुक गया। आपकी पूरा 400 पार 400 पार 400 पार का नारा आप लोग लगा रखे थे, सब लोग गली गली घर गांव कि हम 400 पार लाएंगे, 400 पार। यूपी जो दिल्ली का रास्ता तय करता है, यूपी ने ही आपको रोक दिया और आपको अलायंस में जाना पड़ गया। आप लोगों को अलायंस करना पड़ गया। अब क्या आप अलायंस से पहले जो सरकार चल रही थी, अब अलायंस के बाद भी वैसे चल रही है? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश से लेकर के विदेशी ताकतें जो नहीं चाहती हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे, उन सभी लोगों के षड्यंत्र को परास्त करते हुए भले हमारी सीटें कम हुई, लेकिन आज हमने सरकार बनाई है। जो हमारा लक्ष्य भारत, मैंने बताया कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था, चाहे भारत की राजनीतिक व्यवस्था कि जो सोच हमारी भारतीय जनसंघ के रूप में थी, उन सारे कार्यों को नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी जी की सरकार पूरा कर रही है। आज आप देखते होंगे कि इसके पहले की सरकारें तुष्टीकरण का काम करती थी, आज तुष्टीकरण का कोई काम नहीं। जो भी काम है सबका साथ, जो सबका विकास, जो हमारा लक्ष्य रहा है, उस लक्ष्य के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इसका लाभ हर धर्म, हर मजहब, हर तरह के लोगों को, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनको ये सरकार अच्छी लग रही है। आपकी जिलाध्यक्ष के नामांकन किए गए, जिलाध्यक्ष बनाए गए, 28 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो भी नहीं चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी कुछ बन नहीं पा रहा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चेंज होने हैं, सब चेंज होने हैं। 28 क्यों छोड़े गए? और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि मंदिर बन चुका है,
फिर भी हर जगह जगह मंदिर की खोज की जा रही है कि कहाँ पे मंदिर था, कहाँ पे मस्जिद है। अभी संभल में होली के पहले आपने देखा है किस तरह से मामला घटित हुआ, विद्रोह भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। आपको लगा कि ये अब धर्म को कब तक बीजेपी धर्म को सामने लाती रहेगी, कब तक धर्म की रोटियां बेलती रहेगी, कब तक धर्म को आगे लाके और काम करती रहेगी? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यक समाज, पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके पहले हिंदू धर्म के लोगों को दबाने का काम किया गया। 2017 से पहले हमको याद है कि जुमा और होली एक दिन पड़ने के कारण सख्त हिदायत थी कि आप होली सड़क पर नहीं खेलेंगे। लेकिन आज पूज्य योगी जी की सरकार 2017 के बाद से बनी है, जुमा भी हुआ है, होली भी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से हुई। दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। छिटपुट जगहों को छोड़ दिया जाए, कहीं अराजक तत्वों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको हमारी सरकार ने कुचलने का काम किया। कोई साहस नहीं जुटा पा रहा है। ये तो कुछ मठाधीशों के काम होते हैं कि लोगों को भर देना, फिर लोगों के प्रति आक्रोश पैदा कर देना, फिर दंगा करा देना। ये किसी एक मुख्य व्यक्ति के काम होते हैं, हर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर उसके बाद जो खराबियां होती है, जो सहना पड़ता है, वो आम जनता को सहना पड़ता है। ये तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं। ऐसे तत्वों को बरगलाया जाता है, ऐसे तत्वों को बरगला करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। पिछली सरकारों ने ऐसे ही तत्वों को संरक्षण देने का काम किया, एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए ऐसे तत्वों को बरगलाने का काम किया। लेकिन आज योगी जी की सरकार ने ऐसे तत्वों को कुचलने का काम किया है। प्रदेश के अंदर दंगा, देखिए, दंगा जब भी होगा तो ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ग इससे प्रताड़ित होता है, हिंदू भी प्रताड़ित होता है, मुसलमान भी प्रताड़ित होता है। पिछले कार्यकाल में अखिलेश जी के शासनकाल में आपको याद होगा कि 5 साल में 815 दंगे इस देश के अंदर हुए, प्रदेश के अंदर हुए। तो इसका खामियाजा हिंदू को भी भुगतना पड़ा, मुसलमान को भी भुगतना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो जो भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो शांति प्रिय से अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा है, वह कमा रहा है, अमन चैन से अपना जीवन यापन कर रहा है। 27 में बस अब 2 ही साल बाकी रह गए हैं, 25 चल रहा है। 26 से आपकी होल्डिंग, बैनर, पोस्टर सब चपकने स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या 27 में क्या नया लेके आप आएंगे? मंदिर तो हो गया, मंदिर का तो प्लान पूरा सेट हो गया, आप लोगों का मंदिर बन के खड़ा हो गया। अब 27 में क्या नया लेके आ रहे हैं? हमें नया कुछ नहीं लेके आना है। हमारा जो एजेंडा है, जो हमने जनता से वादा किया। औरंगजेब लेके नहीं आए आप लोग? देखिए, औरंगजेब की मानसिकता के लोग ही इस देश के लिए बड़े घातक हैं। चाहे औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में यहाँ पे शासन किया और उसने कई वर्षों तक शासन किया। अपने पिता को उसने बंदी बनाया, भाई को हटाया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था उसने। फिर भी औरंगजेब के दीवाने आज भी हमारे हिंदुस्तान में कुछ बोलते हैं, जिस पे आपके योगी जी सदन से बोल देते हैं कि हाँ बुला लीजिए, हम उनका इलाज कर देते हैं। देखिए, औरंगजेब इतिहास गवाह है कि वह पारिवारिक रूप से भी अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, सामाजिक रूप से भी अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, तो वह कहीं से किसी का आदर्श नहीं हो सकता। वह एक क्रूर, बहसी दरिंदा था। उसने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को मिटाने के लिए अपनी पूरी जोर लगाने का उसने काम किया। उसके शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हजारों, लाखों हमारे यहाँ के महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुए वो हुए उसके शासनकाल में हुए। इसलिए निश्चित रूप से औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आज मैं नहीं मानता कि सारे मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानते होंगे, लेकिन अगर जो लोग भी औरंगजेब को आदर्श मानते हों इस समाज के अंदर, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो कहीं न कहीं वह औरंगजेब के लोगों की नाजायज औलादें ही होगी जो उनको इस तरह का सम्मान देने का काम कर रही है। कुल मिला के 27 में औरंगजेब को आपने फिट कर रखा।
नहीं, हम 27 में अपने विकास के मुद्दे पर उसी पे तो आना चाहता हूँ। नहीं, हम 27 में भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के दर पर आ रही है। उसमें आने का कोई ये नहीं कि आएगी या जनता। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ लोहिया गांव चिन्हित होते थे, वहां कुछ विकास के काम होते थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तो अंबेडकर गांव चयनित होते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सारे ग्राम सभाओं में करोड़ों करोड़ों लोग, गरीबों को आवास देने का भी काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने उनको स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय देने का काम किया। आज हर घर नल से जल देने का काम कर रही है। 17 से पहले मतलब बिजली राशन सब दे रही है। बिजली राशन दे रही है। किसानों के गन्ने का 4-4 सालों से 5-5 सालों से भुगतान नहीं होता था समाजवादी पार्टी सरकार में। आज अगला पेराई सत्र शुरू होने से पहले भुगतान किसानों के खाते में सारा पैसा चला जाता है, तब मिल चालू होती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। वो एक एक्सप्रेसवे बना करके ताल ठोकते हैं। 6 एक्सप्रेसवे इस 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को दिया है। भय मुक्त राज्य बना दिया। भय मुक्त राज्य बना दिया। बीमारू प्रदेश से इसकी जीडीपी को बढ़ा करके आज उत्तर प्रदेश में देश और विदेश से उद्योगपति आकर के निवेश कर रहे हैं। इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश को देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसका लाभ हर गांव गरीब किसान को मिला है। और आने वाले 27 में इससे भी प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की गांव गरीब किसानों के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे लोग कितना भी प्रोपगंडा फैला लें। इन लोगों के शासनकाल को लोगों ने देखा है। एक तरफ प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था, ये सैफई महोत्सव करा रहे थे। आज वो सैफई महोत्सव कहाँ गया भाई? आज वह सैफई है, सैफई के लोग भी हैं और काफी संपन्न लोग। तब सत्ता में थे, सरकार में थे, सरकार का पैसा था तो महोत्सव हो गया। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ, एक दुनिया का एक ऐसा आयोजन, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिसमें दुनिया के लोग शिरकत आज किए हैं। इतना भव्य आयोजन करके हमने दुनिया को दिखाने का काम किया। हमने सैफई महोत्सव नहीं कराया। अखिलेश ने भी मेट्रो बनवाई, रिवर फ्रंट बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया। काम तो अखिलेश ने भी किया है ना, उससे कई गुना। मैं नहीं कहता कि नहीं, वो सरकार में थे, उन्होंने काम नहीं किया। 5 साल में और क्या करेगा? 5 साल में उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। गांव की सड़कों को आप देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था 3-3 घंटे 4-4 घंटे गांव में बिजली रहती थी। आज 18 घंटे गांव में, 20 घंटे तहसील मुख्यालय पे और 24 घंटे जिला मुख्यालय पे हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। गांव की सड़कों पर भी आप चले जाइए, लगभग 80-90% सड़कें 17 से आज तक, 17 से पहले जहां 1.5 2-2 फीट के गड्ढे थे, आज उन सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। 17 में 47 सीटें अखिलेश के पास थी, 50 के अंदर थे, अभी 100 के ऊपर आ गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 200 पे पहुंच जाए 27 में वह 25 से 30 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। आप आने वाले 27, अभी 2 साल बाकी है। तो इस चीज़ को लॉक करके रख लेते हैं आप जी, आप 25 से 30 सीटें और ये उसी वक्त वीडियो लॉन्च। उत्तर प्रदेश की जनता भुलावा में नहीं आने वाली है। जो ये लोग भुलावा देने का काम कर रहे हैं, इनके पास फ्री का अगर फ्री का लॉलीपॉप दे दिया जनता को, कोई मुद्दा नहीं है। ये इस प्रदेश को जातिवाद में बांट करके, क्षेत्रवाद में बांट करके, संप्रदायवाद में बांट करके, यही केवल इनके पास मुद्दा बचा है। और इसको उत्तर प्रदेश के लोग अब जान चुके हैं। लोग 17 से पहले के प्रदेश और 17 से आज 24-25 के प्रदेश का अंतर लोग समझ चुके हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी इस तरह की गलती नहीं करने वाली है। 27 भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के हाथों में 27 में सत्ता, 27 में सत्ता। 1000% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। तो ये थे हमारे साथ में
उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार राय जी, जिन्होंने सारे सवालों के बहुत सटीक जवाब दिए। किसानों को लेकर आप 8 साल की सरकार, जो 8 साल सरकार योगी की 60 साल सरकार जो बीत गए, उसको लेकर और हर सवाल का जवाब बेबाकी के अंदाज में दिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक बने रहे, देखते रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।